Hello, guys. Welcome to my channel Travel Tarot with Bullet. फ्रेंड्स, मैं एक नया चैनल अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं एक ट्रैवलर हूँ। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर छोटी सी मेरी मिनीचर बाइक है। और बाय द वे, आई हैव अ क्लासिक 350 cc बुलेट मोटरसाइकिल जिसके ऊपर मैं ट्रैवल करता हूँ। और साथ में मैं टैरो रीडिंग भी करता हूँ, और ट्रैवल मैं कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, और टैरो रीडिंग कर रहा हूँ पिछले कुछ 5-6 साल से। सो काफ़ी टाइम से मैं एक एडवेंचर जर्नी जी रहा हूँ, एंड अपने लाइफ एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। एंड आई थॉट कि मैं एक यूट्यूब चैनल चालू करूँ, और जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँ विद द मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, जो मैं आगे जाके चैनल्स में आप मेरे देखेंगे। और साथ साथ में टैरो रीडिंग भी जो मैं कर रहा हूँ। सो इट इज़ जस्ट माई साइड ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। सो इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। एंड आने वाले टाइम में मैं जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहेंगे ट्रैवल के टाइम पे, और जो भी मेरे इंसाइट्स आते हैं, जब भी मैं क्या रेकी चैनल भी हूँ, तो जब भी मैं अगर कोई मुझे मैसेजेस आते हैं तो मैसेजेस अपने साथ में शेयर आप लोग के साथ शेयर करूँगा। सो ये सब मेरा चैनल है। सो आज की जो मेरी कलेक्टिव रीडिंग है कि आपके जो हायर सेल्फ हैं, आपकी जो एंजल्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ये मेरे को एक मैसेजेस आया था मेरे लिए भी। सो मुझे कुछ अपने आंसर्स मिले हैं, मुझे कुछ उसकी क्लैरिटी मिली है। सो बाय डूइंग दिस रीडिंग मैं आपको भी ये मैसेजेस देना चाहता हूँ कि आपकी जो हायर सेल्फ है, आपके जो गार्डियन एंजल हैं, वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। और साथ साथ में ये कलेक्टिवली रीडिंग है आपको जो मैसेजेस स्टार्ट करने से पहले मैं एक सिंस आई एम अ रेकी चैनल, सो अगर आप रेकी से कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको रेकी के बारे में, या टैरो कार्ड के बारे में, या तो बुलेट के बारे में, सिंस आई एम अ बिग फैन, आप मेरे से डेफिनेटली कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। सो लेट मी जस्ट क्लीन दिस एरिया, डियर एंजल्स, योर गाइडेंस, प्लीज क्लीन दिस एरिया एंड गिव द क्लियर मैसेजेस। क्या मैसेजेस देना आप चाहते हैं उन लोगों को जो ज़रूरत है, जिनको ये मैसेजेस सुनने में। प्लीज़ हेल्प अस विद दिस कनेक्टिंग द मैसेजेस। Angels and guidance, please give me a 3 card spread. What are the messages that you want to share with my collectives? क्या उनकी स्थिति के हिसाब से, उनकी सिचुएशन के हिसाब से आप उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हो जो उनको हेल्प करे, इनलाइट करे। कैन प्लीज टेल मी दैट। राइट गाइज, ये मेरा एंजल डेक है। मैं 3 कार्ड इसमें से निकाल रहा हूँ, और ये मैसेजेस इंटरप्रेट करने के बाद मैं 3 कार्ड अपने वाइड टैरो कार्ड से निकालूंगा, और उसके बाद मेरे पास एक और डेक है क्लैरिफिकेशन के लिए, उससे से मैं 3 कार्ड निकालूंगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फर्स्ट कार्ड जो आ रहा है, 9 ऑफ फायर, प्रोटेक्शन, प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस। Guys, this is the card that clearly indicates that you guys are protected with the divine energy around you. ये फर्स्ट इंडिकेशन आ रहा है आपकी जो भी स्थिति है। एंजल्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं। जैसे ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं दोबारा बोलूँगा कि ये कलेक्टिव रीडिंग उन लोगों के लिए है कि उनके एंजल्स, उनके हायर सेल्फ, उनको गाइड्स, उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो जो फर्स्ट मैसेजेस आपके लिए आ रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप वेल प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, आपने अब तक जो भी जर्नी रही है आपकी स्पिरिचुअली, अनजाने में, जाने में, जो आपने जानने से मेडिटेशन की हो, जानने से मंत्र जाप किया हो, या चलते फिरते आपको ऐसी कोई ट्यूबलाइट की तरह एक एनर्जी इंट्यूशन आया हो, सो दैट मीन्स आपकी स्पिरिचुअल जर्नी तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट यू आर सराउंडेड। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो एंजल है,
कैसे हेविली प्रोटेक्टेड पीछे आपके चल रहा है। यू हैव लॉट ऑफ ड्रीम्स, काफ़ी ऑब्स्टिकल भी आपने क्लियर किए हैं, बट एट द सेम टाइम यू विल सी जो भी आपकी जर्नी रही है, ये गार्डियन एंजल आपके जो हायर सेल्फ हमेशा से आपके साथ रहे हैं। दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि ये हमेशा से आपके साथ रहे हैं। मैं ये भी देख पा रहा हूँ, ये जो कलेक्टिव रीडिंग है उनके लिए भी काफ़ी उनकी जो कैरेक्टरिस्ट मुझे लग रही है, ये कुछ लोग हैं जो काफ़ी अपना ख्याल रखते हैं, अपने हेल्थ का, अपने बॉडी का। आप जो कपड़े पहनते हो, यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर हाउ डू यू लुक, वेट वाइज, हेल्थ वाइज। आपकी कपड़ों की चॉइसेस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रॉयल है, और आप वो कपड़े पहनते हो मोस्टली जिसमें आपको कंफर्टेबल हो और वो एलिगेंट और अच्छे लगते हैं। ये एक मैं पिकअप कर रहा हूँ जो देखने वालों से हो सकता है रेजिनेट हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। उसके अलावा देखेंगे कि आप तो स्ट्रगल करके निकल रहे हो आगे, मे बी वो रास्ता आपके लिए पेनफुल हो, लेकिन आपके पेन में आपने पीछे क्या क्या छोड़ा है यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोग आपको अभी भी याद करते हैं जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने आपके साथ शेयर किए हैं। बिकॉज यू आर अ डिवाइन लाइट, आपकी ऑरा काफ़ी यहाँ पर एक पवित्र है। तो पास्ट में जो भी मैं लोगों को देख रहा हूँ, आपको तो शायद याद भी नहीं होगी आपने किससे किससे बात की होगी, लेकिन वो मोमेंट में आपने कुछ ना कुछ ऐसे कुछ किया होगा जो आपने उनको टच किया है ऑन द सोल लेवल, जिसकी ब्लेसिंग्स आपको रिटर्न में मिल रही है, बिकॉज यू आर हेविली प्रोटेक्टेड ऑलवेज, because you are a higher dimension soul, you're a very evolved soul, I would say that। ये कार्ड क्लियरली इंडिकेशन यहाँ पर बता रहा है यू हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट वो चैलेंजेस में आप कभी भी अकेले नहीं रहे हो। तो जो भी आप चैलेंजेस में आपने शायद रोआ होगा, दर्द हुआ रहेगा, पेन हुआ रहेगा, आपने किसी को बताया भी नहीं है कि आपके साथ क्या क्या हुआ, शायद आपको भी पता नहीं होगा इमोशनली कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है और कितनी इनजस्टिस आपके साथ हुई है। बट इन दिस एंटायर सिचुएशन कोई ना कोई आपके साथ चल रहा है। बट उस सिलसिले में आपने जो भी पास्ट में जर्नी जो स्ट्रगल की है, वो आपने लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन दी है। मे बी शायद आपका कहाँ पर नाम नहीं आवे इतिहास बुक में, इट डजेंट मैटर, बट यू हैव लेफ्ट द गार्डन एंड द फ्लावर फॉर द पीपल हु विल बी कमिंग अक्रॉस दिस path that you are experiencing, and you have been very resilient। yes, आप थके होगे, आप हारे होगे, आप थमे होगे, लेकिन आप बैठे नहीं हो। ये जो स्ट्रक्चर कभी भी बता रहा है कि ये थका हुआ आदमी है, बट उसको सपोर्ट है, और ये सपोर्ट कौन दे रहा है इसको? पीछे वाला गार्डियन एंजल्स। आप देखोगे यहां पर तो सो दिस इज अ वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन। जो भी ये कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हैं, आई एम श्योर काफ़ी कुछ तो आप मे बी हो सकता है किसी ऐसी फील्ड में हो जहाँ पर आप मे बी डॉक्टर्स, नर्सेज मैं देख रहा हूँ, रिलेटेड टू द पीपल हु नीड हेल्प। आपको कोई ऐसी कोई होगी सिचुएशन जहाँ पर आप लोगों को हेल्प करते हो, इट कुड बी इन एनी वे, और मे बी हीलर भी हो सकते हो, टैरो कार्ड भी हो सकते हो, बट मोर ओवर जो मैं एनर्जीज देख रहा हूँ, आप ऐसी सर्विस में हो जहाँ पर आप लोगों की हेल्प करते हो, जाने अनजाने में भी ये हो सकता है। सो एक तो क्लियर मैसेजेस काफ़ी क्लियरली स्ट्रांग आ रहा है कि यू आर नॉट अलोन, देयर इज अ हायर सेल्फ। ये काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पर, देखो काफ़ी ये स्ट्रांग दिख रहा है। आप इतनी जो स्ट्रगल करके आए हो पीछे, ये आपके गार्डियन एंजल, आपके हायर सेल्फ हमेशा से आपके साथ है और हमेशा से आपके साथ चलते रहेंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड क्लियर इंडिकेशन दैट you are a highly evolved soul and you have this well protected aura energy around you जो आपको हमेशा देखते हैं। आपने ये भी आई एम श्योर एक्सपीरियंसेस किया होगा अपने लाइफ में कि छोटा सा एग्जांपल, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो और अचानक आपका कोई फ़ोन आता है, नेटवर्क नहीं होता है, आप रेस्टोरेंट से बाहर आते हो और कुछ हादसा हो जाता है रेस्टोरेंट के अंदर। दैट डजेंट मीन कि उनके साथ कोई गार्डियन एंजल नहीं था, बट दैट मीन कि उनके साथ टाइमिंग अलग थी, आपकी वो टाइमिंग नहीं थी, तो आपके गार्डियन एंजल आपको बाहर लेके आए हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसे एक्सपीरियंसेस आपने किए होंगे लाइफ में कि अरे ये मेरे साथ हो सकता था, बिकॉज आपके टाइमिंग जोन अलग है, उनकी टाइमिंग जोन अलग है। सो दिस इज अनदर क्लियर इंडिकेशन कि यू हैव समबडी
जो आपके पीछे देख रहा है आपको। एक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहा है। सो यू आर नॉट अलोन, द बॉटम लाइन। दूसरा कार्ड देखेंगे हम, 4 ऑफ अर्थ, फर्टिलनेस, एक्स्ट्रावेगेंट, कंट्रोल। जो भी आप लोग देख रहे हो, मुझे काफी एनर्जी ऐसी आ रही है कि यू नीड अ लैविश, यू लिव अ लैविश लाइफ, बट एट द सेम टाइम आप काफी ओवर स्पेंड कर देते हो जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है। ओवर स्पेंड करने के अलावा भी आप काफी क्रिएटिव वे से अपने को एक किंग और प्रिंस की तरह रख सकते हो। सो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि जो भी आप देख रहे हो, आपका हाथ बहुत छूटा है जब भी पैसे की खर्चे की बात आती है। ऐसे आते हैं, ऐसे निकल जाते हैं, फिर आप सर पकड़ के बैठ जाते हो। सी यू, आई कैन सी दैट यू हैव दिस रॉयल क्वालिटी एंड रॉयल डीएनए एनर्जी इन यू, जो आपको ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, रिचनेस, रॉयलनेस। कोई गलत बात नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो मुझे एनर्जी आ रही है, कुछ लोग यहाँ पर, मोस्टली जो मुझे सभी लोग लग रहे हैं, ये मे भी हो सकता है परसेंटेज शायद कम ज़्यादा हो, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। भाई ये पैसे आप बहुत खर्चे करते हो। ये आपको हायर सेल्फ से, आपके गाइडेड एंजल से मैसेज आ रहा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्रिएटिव करते हो काम, तो क्रिएटिव काम में भी छोटी सी चीज़ें आप अपने आप को एक लग्जरी लाइफ दे सकते हो। उसके लिए पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है आपके लिए। बॉस, अपने पैसे के ऊपर संभालो, कंट्रोल करो। जो भी है यहाँ पर बहुत ही खर्च हुआ है उसके हाथ में। अगर आप 1 लाख दो तो 2 मिनट के अंदर गुल, 1 करोड़ दो 2 मिनट के अंदर गुल। बहुत ही उसका हाथ छूटा है। सो यू रियली नीड टू गेट इन टू लोनली वॉक, लोनली मेडिटेशन, और लोनली एक बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए दिन की कि आपने आज क्या क्या खर्चा किया, कल क्या क्या खर्चा किया था, और उसमें से क्या क्या खर्चा वाकई ज़रूरी का था और काफ़ी वेस्ट था। अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क ऑन दोज हैबिट्स इन योर सेल्फ। बिकॉज ये जो ना थोड़ी बहुत, एक आप देखो तो साइकोलॉजिकल हैबिट्स भी होती है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से इंस्ट्रक्शन आता है। आप नशे में एक मेडिटेशन अवेयरनेस नहीं होती है, तो आप खर्चा कर लेते हो। सो दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ कमिंग, कि आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। ये एक दूसरा मैसेजेस आ रहा है आपके हायर सेल्फ और आपकी गाइडेड एंजल से कि आप भैया अपने पैसे को संभालो। पैसा बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। दूसरा कार्ड ये एक मैं देख रहा हूं, 6 ऑफ एयर। इट सेज रिलीफ, होप एंड मूविंग ऑन। ये जो अगर मैं कार्ड देखूं, जैसे मैंने बताया कि आप काफ़ी खर्चीलू हो, आपके पास जितना भी पैसा दिया जाए वो कम है, खर्चा कर देते हो, बाद में सर पकड़ के बैठ जाते हो। लेकिन ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है, आप लोग जो भी सुन रहे हो, काफ़ी जनों ने इसके ऊपर वर्क किया है। एक स्ट्रैटेजी बनाई है ये, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, इस स्ट्रैटेजी की मुझे एनर्जी, मेरा इंट्यूशन गाइड कर रहा है। और वो स्ट्रैटेजी एक अपने आप को बना के आप अपने गोल की तरफ जा रहे हो। सो लॉट ऑफ पीपल हैव वर्कड ऑन इट एंड स्टिल देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू डू। अगर आप देखोगे यहां पर, तो आप अभी तक पहुंचे नहीं हो, तो काफी काम किया है आपने अपनी गलतियों से सीखा है। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर अ वेरी गुड सेल्फ क्रिटिक। अगर आपको पता नहीं हो, जिसकी भी मैं एनर्जी यहां पर देख रहा हूं, जो भी ये कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत ही क्रिटिकली देखते हो, विच इज गुड, क्योंकि वो आपको एक बार बार वो इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर आपको रोकना है। क्योंकि वो कभी होता है कि जब भी आप और किसकी सुनते नहीं हो, आप अपने मन की चलते हो। दैट इज द सिचुएशन व्हेन सबकॉन्शियस माइंड कम्स इनटू सिचुएशन कि आपको ज़्यादा क्रिटिकली बना देता है कि आप भैया और तो किसकी सुनते नहीं हो। फिर आपको एंजल से भी गाइडेंस आते हैं, भैया आप और किसकी तो सुनते नहीं हो, अपनी सुनो। तो यू आर वेरी गुड क्रिटिक ऑन दैट, और आप काफ़ी स्ट्रीमलाइन अच्छी तरह कर लेते हो, लेकिन कभी कभी फंबल हो जाते हो। लेकिन वो मैं पास की एनर्जी देख रहा हूँ। कमिंग डाउन द लाइन, इफ यू बी कंसिस्टेंट, जो मुझे लग रहा है कि आप लोग रहोगे, मे बी थोड़ा बहुत लैग होगा, बट दैट इज अ ह्यूमन नेचर। बट मोर ओवर यू विल बी सीइंग द न्यू फ्रेश पर्सन इन योर सेल्फ। और यहाँ पर दोबारा आप देखेंगे तो कोई ना कोई यहाँ पर आप देखेंगे गाइडेड एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपको हाथ पकड़ के बच्चे की तरह स्ट्रैटेजी बना के आगे जाके लेके जा रहे हैं आपके लाइफ में।
जो भी आपकी सिचुएशंस आई है। तो ये एक काफ़ी क्लियर इंडिकेशन है कि आपने जो गलतियां पास्ट में की है, स्पेशली मनी वाइज मैं काफ़ी यहाँ पर एक एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ आप सब लोग के लिए, कि आपने काफ़ी पैसे उड़ाए हैं जो आपको शायद आज की तारीख में देखोगे तो आपको खुद को ही शर्म आ जाएगी, यार मैंने ऐसे भी काम किए थे। जो भी रास्ता हो सकता है, चाहे गैम्बलिंग हो, अल्कोहल हो, ड्रग्स हो, जो भी हो। सो बट राइट नाउ यू हैव रियली टाइटन योर बेल्ट। आप एक स्ट्रैटेजी में चल रहे हो, आप एक गोल की तरफ चल रहे हो, और एक विजन की तरफ आपके यहां पर आ रहा है। यहां पर मुझे कैसे लग रहा है कि पहले आपका विजन क्लियर नहीं था, बिकॉज यू वर इन टू मच मोर ऑफ दिस लैविश एनर्जी। उसकी वजह से आपकी जो फ्यूचर गोल्स और विजन थे वो यहां पर धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं कि आपको कौन से रास्ते से जाना है। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ये काफी अच्छी एक एनर्जी मुझे यहां से मैं पिकअप कर रहा हूं आप लोग के लिए। सो ये जो थर्ड मैसेज है, अगेन वेरी स्ट्रांग और क्लियर मैसेज है आपके गार्डियन एंजल्स का, आपके हायर सेल्फ का, कि दे आर लुकिंग आफ्टर यू, दे आर प्रोटेक्टिंग यू। यस, आपने कुछ गलतियां की हैं, आपको महसूस कराया गया है। एट द सेम टाइम आप उसके ऊपर काम करके उनकी बात सुन के आगे बढ़ रहे हो। और दूसरा देखो, मैं ये भी देख रहा हूं आपका जो यहां पर जो कनेक्शन है आपके हायर सेल्फ के साथ, आपके गार्डियन एंजल के साथ, इज वेरी क्लोज। मे बी यू डोंट नो कि आप बात करते हो उनके साथ, आपको पता नहीं कि आप उनकी बात सुनते हो, लेकिन ये हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए, स्ट्रेट अवे जो ब्लेसिंग यहाँ पर एक स्वॉर्ड आ रही है, स्ट्रेट अवे ब्लेसिंग आपको मिल रही है, और ये कम्युनिकेशन हो रहा है आप लोग का, शायद मे भी आपको पता नहीं होगा। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। जैसे अगेन मैं बोल रहा हूँ कि यू आर वेरी हाईली इवॉल्व सोल, और अभी धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये क्लैरिटी और भी बढ़ती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी आपकी कनेक्शन आपके हायर सेल्फ के साथ और आपके गार्डियन एंजल्स के साथ, जो आपको आगे जाके धीरे धीरे मैसेजेस देंगे और अपने विजन और गोल पे आपको लेके जाएंगे। यहां पर आप देखेंगे ना कैसे ये रास्ता बना है। द रोड इज ऑलरेडी मेड, रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ आपको चलना है वहां पर, और वो हेल्प करेगा आपको आपके हायर सेल्फ, गार्डियन एंजल्स। और वो कैसे मैसेजेस आपको देते हैं? इंट्यूशन के थ्रू। एक ये, दूसरी बात, आपको उनको प्रे करना है, आइए मुझे हेल्प कीजिए, मुझे रास्ता बताइए, मुझे गाइड कीजिए। आप चमत्कार देखेंगे, विद इन नो टाइम यू विल गेट योर आंसर्स। सो दिस इज अनदर थिंग दैट आई एम सीइंग ओवर हियर। ऑलराइट गाइस, सॉरी फॉर द कट, एक्चुअली घर पे कोई आ गया था। सो अगेन आई एम कंटिन्यूइंग माय रीडिंग। सो अभी जो मैं फर्स्ट स्प्रेड में तो हमने देख ली और कंफर्मेशन भी आ गई है कि किस तरह हमें प्रोटेक्शन मिल रही है, किस तरह हमारे एंजल्स हमारे साथ में हैं, और एक मैसेज भी आपको दे दिया है। और ये भी हमने डिस्कस किया है कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपके साथ हो रहे हैं, जहां पर आपको एक साइंस मिल रहे हैं कि आप कनेक्टेड हो उनके साथ। ठीक है, अभी जो मैं मैसेजेस 3 कार्ड का लूँगा वो ये लूँगा कि क्या हिंड्रेंस और ब्लॉकेजेस है, आपको ज़्यादा अच्छी तरह कनेक्ट जो नहीं हो पा रहे हो अपने हायर सेल्फ के साथ, अपने गार्डियन एंजल्स के साथ, क्या वो ब्लॉकेजेस है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो? और कुछ हैबिट्स है, कुछ आपके एक इनडिसिप्लिन वाली जो सिचुएशन है, वो 3 कार्ड मैं निकालूंगा, और क्या ब्लॉकेजेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो आप देख सकते हो कि क्या ब्लॉकेजेस आपके साथ हैं, कनेक्ट होते हैं, और हाउ डू यू फील अबाउट इट। एंजल्स, कैन प्लीज गिव मी 3 कार्ड्स messages for my collectives. What are the blockages that they are experiencing, that they are not able to connect to their higher self and to their guardian angels? क्या blockages हैं उनके लाइफ में, उनके हैबिट्स में, जो आपसे, हायर सेल्फ से, एंजल गाइडेंस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो blockages हैं? Can you please tell me that? Four of Wands, Strength, Page of Wands, Major Arcana cards.
सी अगर मैं फर्स्ट ब्लॉकेजेस की जो बात करूं, जो मुझे इंट्यूशन गाइड कर रहा है यहाँ पर, आप लोग में से काफ़ी लोग की जो ब्लॉकेजेस जो आ रही है, जो हिंड्रेंस आ रही है कि आप अपने हायर सेल्फ के साथ, अपने गार्डियन एंजल्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसका एक सबसे बड़ा जो रीज़न आ रहा है कि दैट यू स्टिल हैव दिस मटीरियलिस्टिक फैंटेसीज। वो एक सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस मुझे यहां पर दिख रहा है। आप फैंटेसी बहुत अच्छी करते हो मटेरियलिस्टिकली। देखो, मटेरियलिस्टिक होना बहुत ही जरूरी है, लग्जरी लाइफ, पैसा, लेकिन उसके लिए हमें काम करना पड़ता है और हमारे बजट के हिसाब से हमें अपनी लग्जरी अफोर्ड करके उसको लाइफ में लेके आना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि आप जो लोग मोस्टली है ना, फैंटेसाइज काफ़ी करते हो मटेरियलिस्टिक लाइफ, कि ये होगा तो ऐसे मैं करूँगा, वो होगा तो ऐसे करूँगा। अरे ज़रूर कीजिए यार सर, ज़रूर कीजिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है प्लानिंग करना। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे देख रहा हूँ जो ब्लॉकेजेस आपको क्रिएट हो रहे हैं, आप विजुलाइज बहुत ही कर रहे हैं और उसके पीछे आपका एक्शन नहीं है। देखो, सक्सेस, लग्जरी लाइफ, पैसा किसको नहीं चाहिए, और बहुत ज़रूरी भी है, हमें सबको अच्छी लाइफ चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, कोई प्लानिंग चाहिए कि वहाँ पर हमें कैसे पहुँचना है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप लोग में से काफ़ी ऐसे हैं जो मेन ब्लॉकेजेस यहाँ पर सबसे पहले जो कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि दैट यू फैंटेसाइज अ लॉट, यू आर अ डे ड्रीम। सॉरी गाइज, अगेन फिर कट हो गया फॉर सम रीजन। यू आर अ डे ड्रीमर, और डे ड्रीमर की एक और क्वालिटी मैं देख रहा हूं कि यू आर एक्टिव पर्सन, बट समवेयर डाउन द लाइन आप ऐसी कभी कभी फ्रीक्वेंसी एनर्जी पकड़ लेते हो जहां पर आप एक पोटैटो कॉच की तरह एक जगह बैठे रहते हो, फोन की तरह, फोन के ऊपर रील्स घुमाते रहते हो, विजुअलाइज करते हो ये करना है वो करना है, और उसका कोई एक्शन नहीं है। ये आई मीन समटाइम्स देयर इज अ लेजीनेस। ये सबसे बड़ा एक ब्लॉकेज आपका आ रहा है। सी अगर फॉलोइंग कार्ड देखो, एक्सक्यूज मी, अगर आप फॉलोइंग कार्ड देखो तो यू आर वेरी स्ट्रांग पर्सन, यू आर वेरी रेजिलेंट पर्सन, जो हमें यहां पर ऑलरेडी कंफर्मेशन हो चुकी है। बट मे बी कोई फियर फैक्टर है आपके अंदर। जब भी हम जो लोग ज़्यादा फैंटेसी करते हैं साइकोलॉजिकली, अगर आप देखा जाए तो वो फियर फैक्टर में होते हैं, तभी जाके हकीकत को पाने से डरते हैं फॉर सम रीज़न, और वो फिर फैंटेसी में चले जाते हैं। बिकॉज फैंटेसी करना बहुत ही ईजी है कि हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, वो ईजी है, लेकिन हम उसके ऊपर एक्शन नहीं करना चाहते। बिकॉज पास्ट में हमने यहाँ पे कंफर्मेशन किया है कि आपने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले हैं जो आपके हिसाब से होने चाहिए थे। इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट बी सक्सेसफुल, यू हैव बीन सक्सेसफुल, मे बी नॉट फॉर योर सेल्फ, बट पास्ट में हमने जैसे यहाँ पर बात की, तो आपने जो भी पास्ट में जर्नी रही है वो आप दूसरों के लिए काफ़ी अच्छी तरह गार्डन बना के आए हैं, हाउ टू गो हेड एंड हाउ टू वॉक इन द स्ट्रगलिंग पाथ। सो राइट नाउ मे बी आपका जो एक टाइम फ्रेम चल रहा है कि आप सेटबैक हो गए हो, थोड़ा लाइफ को ईजी ले रहे हो, एक लेड बैक हो रहे हो, लेजी हो गए हो, मे बी आपका शायद वजन भी बढ़ रहा है। सो ये एक सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस आ रहा है। बिकॉज उसके बाद अगर हम ये कार्ड देखेंगे, यू आर वेरी स्ट्रांग एंड रेजिलिएंट पर्सन। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आपको अपने आप को उठाना है, और उसमें आपकी एंजल्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको सिर्फ उनको प्रे करना है, डियर गाइडेंस एंजल्स, प्लीज रिमूव द ब्लॉकेजेस विच इज हिंडरिंग माई ग्रोथ, माई लेजीनेस, एंड इट इज नॉट हेल्पिंग मी, प्लीज कम एंड हेल्प मी। ये आप करके देखो, छोटी सी अपनी एफर्मेशन अपने शब्दों में, यू हैव ऑल द क्वालिटीज। और देखो, ये मेजर अरकानस के कार्ड है गाइस, बिकॉज वंस यू कम इन टू दिस सिचुएशन, एक बार अगर आपका कनेक्शन अपने आप से सही हो जाता है, यू विल बी बैक ऑन ट्रैक। बिकॉज यहां पर मैं ऐसे देख रहा हूं कि आप थोड़ा अपने ट्रैक से भी लेजीनेस की वजह से, देखो लेजीनेस होने के रीजंस भी हमने डिस्कस किए, बिकॉज पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं जहां पर आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं। तो अभी आप सोचते हो यार मैं क्या करूं, यार कैसे करूं, आगे भी पहले भी तो ऐसे किया है। लेकिन ये कार्ड्स इंडिकेट यहाँ पर भी कर रहा है कि भैया आप अकेले नहीं हो, आपको हर बात पे रास्ता बताया जा रहा है, और आपने ऑलरेडी यहाँ पर कंफर्मेशन है कि इंटरनली काम शुरू कर दिया है। बट स्टिल देयर आर सर्टेन ब्लॉकेजेस, जो एक गाड़ी फुल फोर्स से नहीं चल रही है। देखो, मैं आज बाइक भी चलाने जाता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मेरा चैनल जो है ट्रैवल टैरो एंड ट्रैवल टैरो विद बुलेट,
तो मैं बुलेट में भी जब भी जाता हूँ तो फर्स्ट गियर से उसको थोड़ा मोशन देना पड़ता है, उसके बाद सेकंड गियर डालना पड़ता है। तो आपकी जो सिचुएशन कैसी हो गई कि आपने सेकंड गियर तक तो यहाँ पर आ गए हो, थर्ड गियर जाने में थोड़ा रेस पकड़ने में आप अभी थोड़ा हिचकिचा रहे हो। ये मैं एक एनर्जी यहाँ पर देख रहा हूँ। क्या ये सही बात है? एब्सोल्युटली सही बात है, बिकॉज हम कॉशियस हो जाते हैं, भैया हमने पहले भी तो किया, आगे जाके क्या होगा। बिकॉज हम चाहे कितनी भी स्पिरिचुअली इवॉल्व हो, लेकिन हमें कंफर्मेशन भी आए कि हम अकेले नहीं, हमारे पास एंजल्स हैं, गाइडेंस है। बट एक हमारा एक जो रैशनल माइंड है वो आंसर करता है कि भाई ये दुनिया सही है क्या, कोई एंजल्स है क्या, कोई ऐसा है रास्ता जो हमें गाइड करता है। बिल्कुल करता है, लेकिन ये सब आप एक्सक्यूजेस देके अपने आप को थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हो चीज़ों को। ये मैं यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली देख रहा हूँ। सो यू आर पोस्टपोनिंग द थिंग्स। ये सारे जो ब्लॉकेजेस है आपके, आप अपने आप से पूछ के देखिए कि कहाँ तक ये सही है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि ये कहाँ तक आपके साथ रेजोनेट होती है। आपकी खुद सेल्फ ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से ये आपकी ग्रोथ में थोड़ा हिंड्रेंस हो रहा है। जो गाड़ी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप सेकंड गियर तक आ गए हो, थर्ड गियर में जाने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आपने शुरुआत तो कर दी है, आपने माइनस से शुरू की है अपनी जर्नी, माइनस से जीरो में आए, जीरो से वन में आए, फर्स्ट गियर सेकंड गियर। तो ये एक जो ब्लॉकेजेस की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। मैं और भी थोड़े कार्ड निकालता हूँ। कैन यू जस्ट गिव जस्ट 2 cards spread? What are the other blockages that my collectives are having? Can we just give me 2 cards spread? What are the other blockages that they are having that they can work on it? Can you please tell me? Lover's card. Hierophant. आपकी ऐसी पास में परिस्थिति हुई है कि जहाँ पर ना आपकी आइडियोलॉजीज बहुत ही एक क्लियर हुई है कि ये ऐसी दुनिया होती है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। डेफिनेटली इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम सब के, मैं भी अभी सोचता हूँ यार दुनिया ऐसी होनी चाहिए, लेकिन आपकी अगर हम कलेक्टिवली एनर्जी देखें तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप कुछ हद तक उस जगह पे एक इमोशन में फिक्सडेट हो गए हो। भाई ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे नहीं हम कर सकते। लाइफ ऐसे नहीं चलती है। ये मैं देख रहा हूँ, ये एक और ब्लॉकेजेस आपके लिए निकल रहा है। प्लीज़ आप बताइएगा आपके साथ कितना ये रेजोनेट होता है। और ये जो मैं क्लियरिटी मैं बोल रहा हूँ, ये आपको क्लियरिटी मैं कार्ड्स के हिसाब से दे रहा हूँ, लेकिन आपका जो इंट्यूशन है आपको ज़्यादा क्लियरिटी देगा। ये जस्ट एक हम मैसेजेस निकाल रहे हैं कलेक्टिवली की। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आपने काफ़ी हद तक चीज़ों को अपने मन में फिक्स कर दिया है, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। हाँ, आपके हिसाब से वो सही होगा, लेकिन दुनिया के हिसाब से नहीं हो, वो लाइफ के हिसाब से नहीं हो, लाइफ की करंट परिस्थिति सिचुएशन के हिसाब से वो सिचुएशन नहीं हो जो आपके माइंड में आपने फिक्सडेट बना के रखे है, भाई ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए। तो ये एक मैं ब्लॉकेजेस देख रहा हूँ। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कुछ जन, ये परसेंटेज शायद कुछ जन की हो सकती है, हो सकता है काफ़ी जनों के साथ भी हो। जैसे भी हो मुझे बता देना। ये भी मैं देख रहा हूँ कि बचपन में आपका जो फैमिली का वातावरण काफ़ी रिलीजियस हुआ है। मोर ओवर आपकी जो घर पे जो मॉम रही हैं वो काफ़ी रिलीजियस एस्पेक्ट में रही हैं। जैसे सुबह को अगरबत्ती जलाना, शाम को अगरबत्ती जलाना, शाम के टाइम पे कोई भजन कीर्तन चलाना। यू हैव लिव्ड दैट लाइफ, आपके अंदर है वो। सो यू हैव एक्सपीरियंस एंड यू रियली हैव फेथ कि भगवान को अगरबत्ती जलानी। और आप लोग में से अभी भी, मैं इतना भी अगर आपको बता दूं, आप लोग में शायद कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि शायद 2 पैग लगा दिया, यार भगवान की याद आ गई, इमोशनल हो गए, आपने वो टाइम पे जाके अगरबत्ती जला ली। आप लोग में कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं, ये भी मैं पिकअप कर रहा हूँ। सो दैट मीन्स क्लियरली सेज कि आप लोग का एक फेथ है, डीएनए में कनेक्शन है टू द हायर सेल्फ, टू द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, जो हमारी संस्कृति है। क्या ये हम ब्लॉकेजेस देख रहे हैं, लेकिन ये ब्लॉकेजेस नहीं, ये क्वालिफिकेशन आ रही है, क्लियरिफिकेशन आ रहा है आप लोग के लिए।
तो आप लोग के घर पे ऐसी परिस्थिति हुई होगी जहां पर एक घर का वातावरण ऐसा बना हुआ है। सो एक क्लैरिफिकेशन आ रहा है ये। सो ये यहां पर मैं एनर्जीज पिकअप कर रहा हूं। नाउ मैं थर्ड डेक निकल रहा हूं जहां पर मैं 3-3 कार्ड करके देखूंगा व्हाट थिंग्स दैट यू कैन डू टू रिमूव दीज ब्लॉकेजेस जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, हम ये स्पिरिट में ये देखेंगे कि आप वो क्या कर सकते हो कि इन ब्लॉकेजेस को आप डिसॉल्व करके अपने हायर सेल्फ के साथ, गाइडेंस एंजल्स के साथ अच्छी तरह कनेक्ट रह सकते हो और अपने लाइफ को एक इजी पाथ में डाइवर्ट कर सकते हो। एंजल्स गाइड्स, कैन प्लीज गिव ये 3 कार्ड स्प्रेड। व्हाट इज द guidance that you want to give, what they can do, what is the guidance that you want to give? Can you please tell me that? देखिए रिवर्स में ये मैसेज आया तो मैं वो मैसेज नहीं पढ़ूंगा जो मेरे पास यहाँ पर आया है वो आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ कि ये एक सिचुएशन है जो आप अपने लाइफ के साथ महसूस कर सके, उसको एक अनब्लॉक कर सकते हो जो आपके पैटर्न्स हैं, जो भी हमने अब तक रीडिंग की है। इट सेज रिवर्स ऑफ रिलीज, ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर ऑफ रिलीज वेयर वाटर्स कैरी अवे बर्डन्स गाइडिंग टूवर्ड्स रिन्यूअल। वंडरफुल। अगेन गाइज मैं ये पहले स्प्रेड के ऊपर जाऊंगा। ये कार्ड क्या बोल रहा है कि रिलीज द आउटकम ऑफ द सिचुएशन, डोंट ओवर थिंक द सिचुएशन, डोंट एनालाइज एवरीथिंग फ्रॉम योर इंटेलेक्चुअल माइंड, डोंट ओवर एनालाइज और थिंक अबाउट हाउ द रिजल्ट्स विल बी, बिकॉज वो आपके हाथ में नहीं है। जस्ट लेट गो करो आप, और आपकी कोई भी जो एक काम शुरू करना है, चाहे वो छोटा से छोटा काम हो, कोई बिजनेस हो या कोई भी हो जिसके वजह से आप थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन में आ रहे हो कि पोस्टपोन कर रहे हो, थोड़ा लेजी हो गए, जो हमने यहाँ पर देखा है, वो ये कार्ड क्लेरिफाई कर रहे हैं भैया आप शुरू तो करो। यहाँ पर आपको मैं कंफर्म दे रहा हूँ जो हमारे पहले स्पिरिट में आया था, भैया आप अकेले नहीं हो, आपने ऑलरेडी वो जर्नी शुरू कर दी है। यू आर ऑन द राइट पाथ। आपने अननोइंगली स्ट्रैटेजी बना ली है और वो बना के आप जा रहे हो और वो आपके लिए काम कर रही है और आपको फुल सपोर्ट आपके गाइडेंस से, एंजल से मिल रहा है और आपका विजन भी क्लियर हो रहा है। सो ये कार्ड अगेन ये कर रहा है कंफर्मेशन जो हमने यहाँ पर देखा था, लेट गो। हर चीज़ आपके हिसाब से होनी चाहिए, आपके टाइम के हिसाब से होनी चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है। आप शुरू करो, प्रे करो और आपको रास्ते मिल जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट कार्ड, मैसेजेस आपके लिए आ रहा है। सेकेंड कार्ड, shake off the past and rise again, relevant yourself and you will rise up from the ashes even more powerful। और क्या चाहिए आपको? ये कार्ड यहां पर आपको मैं बताता हूं। देखिए कैसे सिंक्रोनिटी बन रही है अपने आप। This is how exactly our guardian angels and our higher self give us the messages। कैसे सिंक्रोनिटी सब यहां पर ही बन रही है। मैं कोई भी कार्ड एक्स्ट्रा नहीं निकाल रहा हूं। ये देखिए अगेन, भैया आप उठो तो सही, आप ऐसे आगे निकलोगे, भागोगे, आप अपने आप को सरप्राइज करोगे, दुनिया तो सरप्राइज होगी होगी। अगेन इसका रीजन ये है बिकॉज यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। देखो एंजल्स, हमारे जो हायर सेल्फ है, वो आपको तभी हेल्प करते हैं जब भी आप में कोई क्वालिटी होती है। आप सोफा पे बैठे बैठे बोलोगे एंजल गाइडेंस प्लीज गेट मी अ गुड वंडरफुल आइसक्रीम, वो नहीं करेंगे भैया, आपको कर्म करना पड़ेगा। सो यू हैव ऑल द क्वालिटीज टू डू दिस थिंग एंड ये कंफर्मेशन आ रहा है भैया आप बढ़ो तो सही आगे, हम आपके साथ हैं, हम ऑलरेडी आपके साथ हैं। आपने एक्सपीरियंस भी किया है, महसूस भी किया है। अगेन मेरे ख्याल से ये जो मैं कार्ड रीडिंग मेरी आ रही है ये उनके लिए आ रही है जो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है काफ़ी हायर लेवल पे कि वो अकेले नहीं है। बट रैशनल माइंड जब भी एक किक इन होता है तो आप पीछे हट जाते हो, उसकी वजह से ये डाउट और ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और ये अगेन कंफर्मेशन आ रहा है भैया आप आगे बढ़ो, आप बहुत ही स्ट्रांग हो, आपको शायद पता भी नहीं आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको अंदाजा भी नहीं है आपकी स्ट्रेंथ क्या है अब तक। यू इवन डोंट हैव अ स्लाइटेस्ट आइडिया अबाउट इट। गो हेड गाइस, गो हेड। जो भी आपकी जो प्लानिंग है
चाहे वो जिम जाना हो, वॉक पे करना हो, आप शुरू करो, कदम बा कदम आपको रास्ते खुलते जाएंगे। ये अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मेरा काफ़ी स्ट्रांग इंट्यूशन आ रहा है, जो भी यहाँ पर देख रहा है, आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। Walking unscathed, you were fortunate. A trap was laid, but your wisdom kept you from falling into it. आप यहां पर जो अभी थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट में बैठे हो ना, यहां पर वो एक थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड की एक क्वालिटीज़ है जो आपको कंफर्ट जोन में बैठने को मजबूर कर रही है। बट पास्ट में आप ऐसी सिचुएशन में से थे आप जहां से अभी आप, अगर आप अपने आप को देखो तो आप बोल रहे हो कि यार मैं कैसे उस सिचुएशन से निकल के आया। सो एक और कंफर्मेशन हो रही है कि यू आर नॉट अलोन। आपके साथ है कोई जो आपको शुरू से ही प्रोटेक्ट कर रहा है। ये अगेन यहां पर देखिए, कार्ड देखिए यहां पर जो हमने फर्स्ट कार्ड निकाला था, यू हैव द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड द गाइडेंस फ्रॉम द कार्ड्स। सो आप ऐसी सिचुएशन से निकल के आए हो जहां पर अगर आपका कनेक्शन अच्छा नहीं होता था, आपको इंट्यूशन सही नहीं मिलता था और आप वो इंट्यूशन पे एक्ट नहीं करते थे, तो शायद वहां पर फंसे रहते थे, बदतर हालत होती थी, मे बी जेल, मे बी वर्स देन जेल। कोई पास्ट में ऐसी सिचुएशन मेरे को दिख रही है कि आपको फुल्ली ट्रैप किया गया था। भैया आप तो आराम से अपनी लाइफ में चल रहे थे, आपको पता होगा कि षड्यंत्र आपके खिलाफ लड़ा जा रहा है, बट आपको इतना नहीं पता था कि उसकी गहराई क्या है। ये कार्ड ये दे रहा है भैया बहुत ही गंदी गहराई थी, लेकिन आपको निकाला गया है वहां से, और मैसेजेस के थ्रू, आपको इंट्यूशन के थ्रू, और जिसको फॉलो करके आपने अपने आप को निकाला है। यस, हेल्प है आपको, लेकिन आपने उसकी हेल्प ली है। सो दिस इज अनदर क्लियर इंडिकेशन भैया, you have the right and a very strong connection with your higher self and the guardian angels, जो आपको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं भैया आप देखो एक प्रूफ की तरह कि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, आपको सिर्फ अपने आप को जागृत करना है, जो आपका ऑलरेडी प्रोसेस चालू हो गया है। सो ये मैं एनर्जीज पिकअप कर रहा हूं। गाइज मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स बॉक्स पे एक फीडबैक देना कितने जनों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, और आपकी इसमें क्या एक सजेशन है, आप कितना रेजोनेट करते हो इससे, और दिस विल रियली हेल्प मी अ लॉट। आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँगा जो मेरे ट्रैवल के हैं, वो भी आप देखोगे। और इसके अलावा देखो मैं एसेंशियल ऑयल्स में डील करता हूँ, जो मेरी टीम है हम लोग बनाते हैं। ये एसेंशियल ऑयल जो है आपको सिर्फ रोल ऑन की तरह रब करने हैं, अलग अलग सिचुएशन में ये आपको हेल्प करते हैं। ये आपकी ऑरा को इंस्टेंट चार्ज कर देते हैं, और जो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ये कॉन्फिडेंस है, किसी इंसान का थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है, अगर वो ऑइंटमेंट ऑयल सिर्फ लगाता है, कहाँ पर लगाना है मैं आपको बता दूंगा सिचुएशन के हिसाब से। तो ये आप सिर्फ ऑयल लगाएंगे तो आपकी ऑरा और एनर्जी ऐसे बूस्ट हो जाएगी जैसे आप एनर्जी ड्रिंक पीते हो। ये एसेंशियल ऑयल्स, ये हर्ब्स होते हैं, उससे बनाती है ये टीम। मैं खुद नहीं बनाता हूँ, लेट मी क्लैरिफाई दैट, बट मेरी एक टीम है वो बनाते हैं, मैं उनसे लेता हूँ। लेट मी जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से एसेंशियल ऑयल होते हैं। जैसे ये सोलमेट है, अगर आपको अपने सोलमेट अट्रैक्ट करना है, ये आप एसेंशियल ऑयल यूज़ करते हो। कैसे यूज़ करते हो वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, जब ये आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं आपको गाइड करूँगा। जैसे एंजल ब्लेसिंग है, किसी इंसान को अगर नींद का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये नींद के लिए एसेंशियल ऑयल है, और इसको लेना नहीं है, इसको सिर्फ लगाना है। कहाँ पर लगाना है मैं आपको बताऊँगा वो सिचुएशन के हिसाब से, बिकॉज हर एक ऑयल की अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स के ऊपर हम रब करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आपको ये दिखाऊं, एंजल ब्लेसिंग है ये, अगर आप ये खोलते हो तो ऐसे एक बॉयल में एक ऑयल आता है, जैसे ये देखिए लग गया है यहाँ पर। बस इतना ही करना है आपको, और आपकी ऑरा उसके हिसाब से एनर्जेटिकली चार्ज हो जाएगी। एंड दिस इज़ द मैजिक। आपको लगे यार आपकी ऑरा कैसे चार्ज होगी सिर्फ ऑयल लगाने से, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप एक्सपीरियंस करके देखिए।
ठीक है, सो गाइस दिस इज़ मैं यहाँ पर ही आज की रीडिंग कंक्लूड करता हूँ। आई रियली होप एंड प्रे कि आप को मैसेजेस कुछ क्लैरिटी मिली होगी, और प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए कमेंट्स में, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू गाइस।